हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन 2023 का एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन समझने वाले हैं। देखो 25 जैन शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, समझो किस तरीके से बनेगा। इफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला P1 2y equal to 5x² and P2 x² minus y plus 6 equal to 0 is equal to the area enclosed by P1 and y equal to alpha x where alpha is greater than 0 then alpha cube। देखो पहले क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। दो पैराबोला के बीच का हमें क्या निकालना है, इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों जो भी कर्व दिए हुए हैं, दोनों जो पैराबोला दिए हैं उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रॉ करने आना चाहिए। ड्रॉ करने से भी पहले मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है उसकी। तो सबसे पहला काम मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। अगर मैं P1 की बात करता हूं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू 5x² बाय 2। और जो P2 की बात करते हैं हम लोग, तो ये है हमारा x² माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, इस y की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं। देखते हैं क्या आता है। x² माइनस ऑफ 5x² डिवाइड बाय 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया मेरा 2x² माइनस 5x² प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, जो कि मिलके बनेगा माइनस 3x² प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मुझे यहां पे दिख रहा है भाई, ये क्या बन जाएगा, 3x² इक्वल्स टू 12, x² इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 2 पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्लस 2 पे और माइनस 2 पे। ठीक है, दोनों कर्व। अब ड्रॉ करना सीखते हैं। ड्रॉ कैसे किया जाए, देखो पहले अगर हम बात करें पहले कर्व की, तो समझो बात को, पहले कर्व की बात करेंगे, y x² इक्वल टू किस फॉर्म में है भाई, वो है x² इक्वल टू 2/5y। मतलब ये मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, x0 y0, तो x0 पुट करोगे तो y0 आएगा। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये समझ में आ चुका है मेरे को। और दूसरा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो मतलब कुछ ये जो पैराबोला है मुझे दिख रहा है कि वो पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं कि ये मैंने कैसे बनाया। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हो गया, और सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो इसी तरीके से पैराबोला बनेगा। दूसरा x² माइनस वाई प्लस 6 को कैसे प्लॉट किया जाए, इसको समझते हैं। देखो x² को हम इसको लिख सकते हैं हम लोग, x² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, y प्लस 6। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज अगर किया जाए, x² इक्वल टू ये बन जाएगा मेरा y माइनस 6। ठीक है, x² इक्वल टू y माइनस 6। अगेन मुझे ये क्या दिख रहा है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस दिख रहा है, और सिमेट्री अबाउट y एक्सिस दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि जो इसका वर्टाइसिस है, वर्टेक्स है, वो मुझे दिख रहा है x0 y6 पे, मतलब 0,6 पे इसका वर्टेक्स है। तो सपोज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस मतलब ऐसे ऊपर ही खुलेगा ना, इतना समझ में आ चुका है मुझे। और दूसरा वर्टेक्स 0,6, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग ये पॉइंट हमारा 0,6 है। तो जो दूसरा पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। और ये दोनों जो आपस में मीट कर रही हैं, है ना, वो पॉइंट है हमारे पास 2 और -2। देखो ये है हमारा क्या, -2, ये डैश 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 लेके गए -2 पे, और ये हमारा डैश 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 लेके गए +2 पे। ठीक है, दोनों इतना समझ में आ चुका है। अब मुझे इनके बीच का इनक्लोज्ड एरिया चाहिए, तो मुझे समझ में आ चुका है कि ये इस एरिया की बात कर रहा है। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि ये पार्ट, इधर वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझो इस मिरर इमेज है, इक्वल है। तो इक्वल है, तो मैं एक का अगर निकाल लेता हूं दूसरे का निकाल सकता हूं। एरिया निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट, अपर कर माइनस लोअर कर। अगर हम सिंपली वे में समझें तो अपर कर माइनस लोअर कर, और सेम है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्ट्रिप के थ्रू अगर समझा जाए तो हम एक रखेंगे स्ट्रिप इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप, जो कहां से कहां तक चलेगी, इस 0 से लेकर 2 तक, वो बड़े कर्व के लिए, ऊपर वाले कर्व के लिए, येलो के लिए। और दूसरा एक स्ट्रिप रखेंगे ऐसे, जो अगेन कहां से कहां तक चलेगी, 0 से 2 तक, जो इस कर्व के लिए चलेगी, छोटे वाले व्हाइट कर्व के लिए। तो हो वही रहा है, ये पूरा, ये जब बड़ी स्ट्रिप जब चलेगी तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा मुझे एरिया मिलेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, तो ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं छोटी स्ट्रिप चलाऊंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे एरिया में से जब ये एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये मिल रहा है।
करने का कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है। समझने की बात जा रही है तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक स्ट्रिप लिया मैंने, यहां से यहां तक चलाया तो पूरा एरिया, यहां से यहां तक चलाया तो छोटा एरिया, पूरे एरिया में से छोटा एरिया माइनस किया तो जो मुझे चाहिए एरिया वो मुझे निकल जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें पता है तो हम सोच के डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स ऑल। लिमिट बस देखेंगे 0 से लेकर 2, इतना कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी बनाना है ना यार, हमें थोड़ी इतना कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें थोड़ी समझाना है सामने वाले को। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा मेरा 0 से 2 अपर कर्व। और अपर कर्व में जब भी हम देखो कौन सी स्ट्रिप ली है वर्टिकल, तो मतलब हम क्या लेंगे, ये हमारा dx हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा, तो हम लोग y लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ये सोचना इंपॉर्टेंट है बस, स्ट्रिप के थ्रू ये इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप ऐसा लेते हो अपर माइनस लोअर, तो ये समझना है मुझे y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। मतलब मैं ये स्ट्रिप ले रहा हूं वर्टिकल, तो ये पार्ट dx है, छोटा पार्ट, ये बड़ा है y, ये छोटा पार्ट, तो हम क्या लेंगे, y निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, dx रहेगा तो x के टर्म्स में निकालेंगे, dy रहेगा तो y के टर्म्स में निकालेंगे। इतना बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। ठीक है, dx रहेगा तो x के टर्म्स में निकालेंगे, तो y को हम x के टर्म्स में करेंगे। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। y1 कौन भाई, ये इस वाले कर्व को, येलो वाला कर्व, मतलब ये p2 कर्व है। जो येलो कर्व है ये p2 कर्व है, और जो ये वाला कर्व है ये p1 कर्व है। तो ध्यान दो, p2 कर्व माइनस p1 कर्व, तो p2 का y1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y2 dx। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ये चीजें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। इंटीग्रेशन 0 से 2 y1 क्या है, y1 मतलब p2 वाला ना, यहां से निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस 6 dx माइनस 0 से 2 y2 क्या है, p1 कर्व 1, p1 क्या है भाई, यहां से y निकालोगे तो 5/2 x स्क्वायर। ठीक है, देखो इजी हो गया सम, लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे कंडीशन और दी है, उस पर भी हमें ध्यान देना है, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्या मिलेगा, देखो x³ 3 प्लस 6x। ठीक, ये चला 0 से लेकर 2 माइनस 5/2, ये बना x³ 3, लिमिट चली 0 से लेकर 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ये 2, ये मिल गया मुझे 8/3 प्लस 12 माइनस 5/2 इंटू 8/3। कुछ कैंसिल होगा क्या यार, देख लेते हैं। कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। 2 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 6, ये बन जाएगा मेरा 3 के 6 2 16 प्लस 72, 16 प्लस 72 माइनस 40, कितना हो गया 88 माइनस 40 डेट इज 48/6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 16 टाइम, तो मुझे मिल गया 16 स्क्वायर यूनिट हमें मिल चुका है एरिया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बॉस, फिर से हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि एक कंडीशन और दिया है। अब जो ये एरिया निकला है, मतलब जो हमारा 16 निकला है, वो किसके बराबर है, एरिया इनक्लोज्ड बाय P1। P1 कौन था, ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है व्हाइट वाला, एंड y इक्वल टू अल्फा, इन दोनों के बीच के एरिया के बराबर है। तो इन दोनों के बीच के एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बोल रहा है भाई ये वाला, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरी बोल रहा है लाइन जो y इक्वल टू अल्फा x है, तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो 0 है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू अल्फा x, और P1 क्या है, y इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर। यही है ना यार, देख लो एक बार, चेक कर लो बॉस, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या मिलता है, 5/2 x स्क्वायर इक्वल टू अल्फा x। एक x काट दो, हम अभी काट देते हैं, एक्चुअल में कटता नहीं है, पर एक हम काट देते हैं। 5/2 x, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई मुझे 2 अल्फा/5। देखो x की वैल्यू मिल गई 2 अल्फा/5, मतलब 0 से लेकर ये चलेगा 2 अल्फा/5 तक, ये है 2 अल्फा/5। ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। अगेन हमें एरिया निकालना है इन दोनों के बीच का, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। तो जब इस एरिया की बात करेगा तो मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व,
अगेन तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू अपर कर कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 2 अल्फा बाय 5। अपर कर मतलब लाइन को टकरा रहा है और लाइन का y क्या है, अल्फा x, क्योंकि हम सब चीज किस में लेंगे, x के टर्म्स में लेंगे। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर अगेन 0 से लेकर 2 अल्फा बाय 5। अब इसमें किस में लेंगे, कर्व का y क्या दिख रहा है, 5/2 x स्क्वायर। बस अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये 16 है, लिख दो, ये अल्फा बाहर, ये क्या बना x स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 2 अल्फा बाय 5 माइनस 5/2 बाहर, x क्यूब बाय 3, 0 से लेकर 2 अल्फा बाय 5। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 16 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा बाय 5, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इंटू 2 दैट इज 50 माइनस ये क्या बन जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 8 अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 125 इंटू 3, ये बन जाएगा 125 इंटू 3 मतलब 375 बन जाएगा ये। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंप्लीफाई जैसे ही इसको करोगे, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ यार, सिंप्लीफाई तो करना है। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। सिंप्लीफाई करने पे आएगा 16 इक्वल टू, ये बन गया मेरा, ये कैंसिल होगा 2 टाइम 25 टाइम, तो ये मिल गया मुझे अल्फा क्यूब बाय 25 माइनस यहाँ पे भी कैंसिल होगा 2 1 टाइम 2 4 टाइम 5 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 35, 5 25, तो ये होगा -4 अल्फा क्यूब बाय 75। एलसीएम लेंगे तो 75 अगेन एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा क्यूब। अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ध्यान देना है बॉस, 2 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरा 6 अल्फा क्यूब। तो ये बन गया 2 अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 75, ये 16 है यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/16 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 8 जा 75 इंटू 8 कितना हो जाएगा 150, 150 इंटू 4 600, तो मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। देखो यही हमें फाइंड करनी थी और ये हमें फाइंड करनी थी और ये मिल चुकी है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। क्वेश्चन हालांकि कोई टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें पता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस हम लोग इतने सारे कर रहे हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम बनाना, डायग्राम समझ में आना, कर्व किस तरीके से बनाया जाता है ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपसे सम बन जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई स्टेप है जो मिस हुआ है, जो कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।